हमको आरओ की जरूरत नहीं है अगर रेगुलर पानी आ रहा है आपके यहाँ पे। वो कोई कंपनी तो है नहीं जो असेंबल सेल कर रहा है, वो अपनी शॉप पे असेंबल करके लाके और वो दे रहा है। बेसिकली बॉडी में इम्प्योरिटी और कमियां होने लग जाएगी चीज़ों की, जो पानी से हमको बेनिफिट होना था इनफैक्ट वो पानी से लॉस होना शुरू हो जाएगा। वेस्ट वाटर को प्योर में मिक्स करके वो बोल देगा कि मैंने आपका टीडीएस एडजस्ट कर दिया। प्यूरीफायर से अगर पानी हम लेते हैं तो उसको 12-14 घंटे में कंज्यूम करना है, उसके बाद उसको कंज्यूम नहीं करना। जब भी कोई सर्विस के लिए कोई आपके घर में आए तो आप वहीं पे रहे, क्योंकि ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये रिपेयर करने नहीं आ रहा। क्या आपके घर में आरओ है या फिर आप आरओ लेने का प्लान कर रहे हैं? आज की वीडियो में मैं आपको आरओ का सारा ज्ञान देने वाला हूं। एक्चुअली हमारे साथ में आरओ केयर इंडिया के फाउंडर है मनोज जी, जो कि आपको पूरा बताने वाले हैं आरओ के बारे में। आरओ कब लेना चाहिए, कब सर्विस करानी चाहिए, कौन सा आरओ लेना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए, और बहुत सारे इनसाइट्स भी बात करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। तो वेलकम मनोज जी। थैंक यू साहिल। तो मनोज जी मेरे को अब थोड़ा समझाओ। मान के चलते हैं मेरे को आरओ लेना अपने घर के लिए, तो मैं कौन सा आरओ लूं? क्योंकि आजकल मार्केट में आरओ के नाम पे बहुत सारी चीजें आ रही है। एक मैंने सुना है कैंगन नाम की चीज भी आ रही है, एक एल्कलाइज आ रहा है, आरओ यूवी फिल्टर आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे समझा दो कि कैसे काम कर रही है पूरी इंडस्ट्री। तो वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले ना हमें कुछ पैरामीटर्स हैं या उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ तो यही रहता है कि आपका सोर्स ऑफ वाटर क्या है। तो अगर आपका सोर्स ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर या तो वो बोरवेल होगा या समरसेबल होगा, ये सोर्स होते हैं। तो उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि उसमें हाई टीडीएस लेवल होता है। तो टीडीएस लेवल जैसे आप समझते हैं कि जो सॉल्ट की जो कंटेंट होता है वाटर के अंदर, उसको हम टीडीएस। खारा मतलब पानी कितना खारा है, मतलब उसमें टोटल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कितने सॉल्ट्स हैं उसके अंदर। ठीक। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा सोर्स ऑफ वाटर क्या है। सेकंड चीज़ होती है कि हमारी कंजप्शन क्या है। अगर मैं वाटर प्यूरीफायर अगर मैं इंस्टॉल करा रहा हूँ तो मैं घर पे कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस है वो 5 से 10 लोगों की फैमिली मैक्सिमम हो सकती है। अगर मैं अपने ऑफिस में या कहीं बड़ी ऐसी जगह पे जहाँ नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एक अलग हो गया, तो उसमें बड़ी क्वांटिटी। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि हमें कितनी कंजप्शन हमें चाहिएगा डेली बेसिस पे। एंड थर्ड चीज़ होता है कि हमारा बजटिंग क्या है, हमारा किस तरीके का बजट है। तो इन 3-4 पैरामीटर्स को अगर हम माइंड में कंसिडर करके चलेंगे तो हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस टेक्नोलॉजी का, किस ब्रांड का और कितनी कैपेसिटी का हमें लेना चाहिए। तो पहले मैं रेगुलर केस के लिए लेके चल रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हमको देख रहे हैं वो घर के लिए बात कर रहे हैं, जहाँ पर 4 लोगों की, 5 लोगों की फैमिली है और बहुत ज़्यादा बजट पे नहीं है कि वो 1-2 लाख रुपए भी खर्च नहीं करना चाहते, पर वो चाहते हैं आइडियली एक बेस्ट सॉल्यूशन लेना, एक बेस्ट प्रोडक्ट लेना। जिस जगह पे वो रहते हैं खारा पानी नहीं आ रहा है, जो रेगुलर सप्लाई का पानी है वो है टीडीएस। जरूरी नहीं है कि टीडीएस कंट्रोल्ड हो, पर रेगुलर पानी है, जमीन का सबमर्सिबल नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टीडीएस जैसे आपको आइडिया लगा, उसमें एक पैरामीटर तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई टीडीएस मीटर अगर उससे चेक कर सकते हैं तो एक इसको थंबनेल मान लीजिए। अगर 500 से कम का टीडीएस लेवल है आपके वाटर में तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आरओ लगाना है। उसमें फिर आप अदर प्यूरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी होती है, जैसे ग्रेविटी प्यूरीफायर हुआ, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नॉन इलेक्ट्रिकल प्यूरीफायर होता है। दूसरा यूवी प्यूरीफायर होता है जो अल्ट्रा वायलेट प्यूरिफिकेशन बोलते हैं, जिसको ई बॉयलिंग भी बोला जाता है। तो वो भी आप टेक्नोलॉजी का प्यूरीफायर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आरओ की आपको नीड है। अगर आपको लगता है कि आपका बोरवेल वाटर है और खारा पानी अगर पीने से भी आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है, तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आपको आरओ टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आरओ ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि खारे पानी को मीठा कर सकती है। बेसिकली करता क्या है कि वो पानी में से जो एक्सेसिव सॉल्ट्स होते हैं उसको वो निकाल देता है, यानी कि उसको फ़िल्टर आउट कर देता है। तो थंबनेल यही है कि भाई आप स्टार्टिंग में आप ये देखें कि वाटर क्वालिटी क्या है या किस सोर्स से आपका वाटर आ रहा है, उससे आप टेक्नोलॉजी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी किस टेक्नोलॉजी का प्यूरीफायर लेना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन निकल के आया है। आपने टीडीएस की बात करके चलिए, अगर 500 से नीचे तो आरओ की जरूरत ही नहीं है, तो 500 से नीचे तो जो रेगुलर पानी आता है वो तो 500 से नीचे ही होता है नॉर्मली। लेकिन दिक्कत क्या आती है जब हम एक इसी पैरामीटर को, अगर एक मैंने बोला ना ये फर्स्ट पैरामीटर है कि इसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं किस टेक्नोलॉजी का लेंगे। अब वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो 3 टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ होती है। अगर हम देखें तो पहला इम्प्योरिटीज़ होती है फिजिकल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं, जिसको आप नेकेड आई से आप देख सकते हो। आपको दिखता है कि वाटर के अंदर ये डस्ट, मड, पार्टिकल्स, कोई भी जो आप नेकेड आई से दिखता है वो फिजिकल है। सेकंड होती है माइक्रोबायल इम्प्योरिटीज जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस होता है। एंड थर्ड होती है डिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज। तो जो टीडीएस जो बताता है वो सिर्फ डिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज की कंटेंट बताता है, ना कि उसके अंदर अदर भी तो इम्प्योरिटीज हो सकती है ना, माइक्रोबायल भी हो सकती है।
तीसरा क्या होता है कि उसके अंदर माइक्रोबायल के साथ साथ में उसमें केमिकल इम्प्योरिटीज़ भी होती है, और केमिकल इम्प्योरिटीज़ जो है वो यूवी प्यूरीफायर या ग्रेविटी प्यूरीफायर रिमूव नहीं कर पाता। या कुछ ऐसे हैं जो अनवांटेड जो हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे आर्सेनिक हुआ, वो यूवी प्यूरीफायर उसमें से रिमूव नहीं कर पाएगा। अगर आपका आरओ कर देगा उसमें से, आरओ के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो ये सारी जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं उसको फिल्टर आउट कर देते ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। ग्रेविटी प्यूरीफायर जो है वो ग्रेविटी से काम कर रहा है, तो अगर कोई मिट्टी के दाने आ रहे हैं, कुछ हैवी चीज़ें आ रही हैं, तो ग्रेविटी प्यूरीफायर वो सारी की सारी मिट्टी को नीचे कर देगा, जिसके चक्कर में आपको पानी साफ मिल जाएगा। अगर आपके पानी के अंदर कुछ वायरस है, तो यूवी जो होगा, यूवी रेस से वो वायरस मर जाएगी। अगर आपके पानी के अंदर केमिकल आ रहा है, टीडीएस ज़्यादा है, तब आपको आरओ की ज़रूरत है। अब मुझे एक सवाल और निकल के आता है, क्या कोई डेटाबेस है गवर्नमेंट का या किसी का भी, जहाँ पर मैं ये देख सकूँ कि मेरे इलाके के अंदर टीडीएस कितना है? क्योंकि देखो, एक ऑप्शन तो ये है मैं टीडीएस मीटर खरीदूँ, जो कि एक एक्सपेंसिव चीज़ है। दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास में कि कहीं से सेकेंडरी सोर्स से कुछ डेटा मिल जाए। तो कुछ है ऐसा कुछ ऑप्शन? हैं। वैसे तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे यहाँ पे बना नहीं है। अगर हम अदर कंट्री को देखें, यूएस को, तो वहाँ तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, इवन आपको आरओ यूज करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर देखा जाए तो जो भी म्यूनसिपल कमेटी जो पानी देती है वो पहले उसको ट्रीट करती है। तो जहाँ पे भी म्यूनसिपल कमेटीज़ है वो क्या करती है कि उसको ट्रीट करने के बाद वो टीडीएस लेवल मेंटेन करती है, 500 से नीचे का टीडीएस लेवल है तो वो मेंटेन करके चलती है। दूसरा क्या होता है कि डेटाबेस ऐसा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। हाँ, हम लोगों ने, जैसे हमारे पास 3 मिलियन का जो डेटाबेस है, कस्टमर बेस है, तो उससे हमने पिन कोड के हिसाब से हमने वो एक अपने डेटाबेस में फीड कर लिया है कि भाई इस एरिया के अंदर इतना टीडीएस लेवल का वाटर यहाँ पे है। अगर कोई देखना चाहे अपने पास, आप ऐसा कुछ? अब वो देखना चाहे, पब्लिकली हमने भी अवेलेबल नहीं किया हुआ है, लेकिन आपने भी आइडिया दिया तो वो भी हम कर सकते हैं। पिन कोड वाइज आप देख सकते हैं कि उस एरिया के अंदर कितना टीडीएस लेवल चल रहा है। वो एक रफ आइडिया है, एक आइडिया मिल सकता है उसमें भाई कितना है। बाकी तो एक सिंपल सा है कि अगर आपका बोरवेल वाटर है तो वहाँ पे कंसिडर करके चलो 500 से ज़्यादा का टीडीएस मिलेगा आपको, यानी कि हैवी वाटर होगा वहाँ पे। ठीक, और म्यूनसिपल कमेटी से अगर वाटर आ रहा है तो वो बिलो 500 भी मिलेगा। ठीक है। तो आइडली हमको आरओ की जरूरत नहीं है अगर रेगुलर पानी आ रहा है आपके यहाँ पे। अगर मैं टैंक के अंदर स्टोर करके उस पानी को यूज कर रहा हूँ, तो मतलब टैंकी, मेरा जो पानी आ रहा है वो टैंकी में स्टोर हो रहा है, कौन सा वाला पानी जो म्यूनसिपल? म्युनिसिपल वाटर से आ रहा है, अब वो मेरी टैंकी में स्टोर हो रहा है। अब टैंकी साफ भी नहीं होती है। देखो, ये तो सीधी सी बात है, जब टैंकी साफ नहीं होगी इट मीन्स वो जितने भी पार्टिकल्स हो गए या इम्प्योरिटीज होगी वो मिक्स होके आएगी। आरओ आज पॉपुलर सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है? सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है कि वो जितनी भी अनवांटेड जो इम्प्योरिटीज होती है उसको फिल्टर आउट कर देता है, प्लस साथ में क्या करता है आज की टेक्नोलॉजी के अंदर उसमें कुछ टीडीएस कंट्रोलर और इस तरीके की चीज़ें भी, एडेड मिनरल्स। अभी सिर्फ आरओ नहीं रहा, जो 12-15 साल पहले जब आरओ आते थे तो उसमें डॉक्टर भी मना करते थे कि आरओ यूज़ नहीं करना, कि वो सारे मिनरल्स बाहर निकाल देता है। लेकिन अब सिंपल आरओ कोई भी नहीं लेता और ना ही कोई सेल करता। अब क्या आ रहा है, मल्टी स्टेजेस आरओ आते हैं, मल्टी टेक्नोलॉजी आरओ आते हैं। कोई भी आरओ परचेज करेंगे तो उसमें आरओ भी मिलेगा आपको, यूवी भी मिलेगा आपको, टीडीएस कंट्रोलर भी मिलेगा आपको, यूएफ भी मिलेगा। अगर आपको मिनरल से रिलेटेड कुछ चाहिए तो उसमें मिनरल कार्ट्रेज, कॉपर कार्ट्रेज, तो इस तरीके की बहुत एडवांस आरओ आ चुके हैं जिनको हम मिनरल आरओ बोलते हैं। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा सेलेबल प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी प्यूरिफिकेशन की अभी तक आरओ ही है। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर टीडीएस बहुत ज़्यादा कम है तो वहाँ नीड नहीं है। अगर वहाँ फिर भी आप आरओ लगाना चाहते हैं तो आपको मिनरल आरओ ही लगाना चाहिए, वहाँ सिंपल आरओ ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप 150 या 200 टीडीएस के ऊपर अगर आरओ टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा कि उसमें सॉल्ट जो होगा, जो इसेंशियल सॉल्ट हमें चाहिए, उसको भी वो फिल्टर आउट कर देगा। बेसिकली बॉडी में इम्प्योरिटी और कमियां होने लग जाएगी चीज़ों की, जो पानी से हमको बेनिफिट होना था, इनफैक्ट वो पानी से लॉस होना शुरू हो जाए। राइट। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज़्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। तो अभी आपने मेरे को कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया। आरओ तो मुझे समझ में आ गया, ग्रेविटी नाम से समझ में आ रहा है, ग्रेविटी बैठने वाला हो गया। यूवी में यूवी रेज उस पे मारी जाएगी, जिसकी वजह से वो जो वायरस होगा वो मर जाएगा, कर देगा। फिर आपने बताया एडिड मिनरल्स। अब ये एडिड मिनरल्स थोड़ा सा समझाओ। एडिड मिनरल्स क्या होता है, जब हम आरओ से पानी को फिल्टर करते हैं तो उसमें हम अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ बाहर निकालना चाहते हैं। अब आरओ जो टेक्नोलॉजी वो मेम्ब्रेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो अनवांटेड के साथ साथ जो इसेंशियल मिनरल्स था उसको भी वो फिल्टर आउट कर देता है। ठीक है, तो उसको भरपाई करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ कार्ट्रिज उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे वो मिनरल कार्ट्रिज बोला जाता है, जो जैसे कि हमारे 32 ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, जो मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए,
तो वो हम उसमें एक कार्ट्रिज ऐड कर देंगे, उसमें मिनरल ऐड हो जाते हैं उससे। अब वो मिनरल का रेशियो कैसे मेंटेन होगा, वो अपने आप देखेगा वो? देखिए वो मिनरल की जो फॉर्मेशन होता है, जो मिनरल्स की जो बॉल्स होती हैं, जो उसमें जो ग्रेनुअल्स जो बनाए जाते हैं, वो उसी हिसाब से करते हैं कि जब वो पानी जब उसमें से पास होता है तो उसी कंपोजिशन के अंदर वो डाइल्यूट होता है। ये भी देखने वाली चीज़ है कि आप किस कंपनी का मिनरल कार्ट्रिज यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ी अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का आप कार्ट्रिज यूज़ करेंगे तो वो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ ये हो सकता है वही मिनरल्स की बोल में अगर उसने पूरा प्रॉपर कंपोजिशन से उसको नहीं बनाया गया, तो वो क्या होगा, कम वाटर के अंदर ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। तो जो एक्सेसिव सॉल्ट को आप बाहर निकालना चाहते थे, वो एक्सेसिव सॉल्ट आपने फिर दोबारा से मिनरल कार्ट्रिज की वजह से अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर भेज दिया। मेजर करने वाली चीज़ है कि आपको अच्छी क्वालिटी की मिनरल कार्ट्रिज यूज़ करनी चाहिए। तो अभी आपने एक वर्ड बोला कंपनी। जी, कंपनी से ये निकल के आता है, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही है, ब्रांड्स है बहुत सारे मार्केट में, और बहुत बड़ी एक सेगमेंट ऑफ मार्केट है असेंबल्ड की। असेंबल्ड की। कि मैं जिस आर वाले को जानता हूँ, वो कहता है भैया मेरा खुद का बनाया हुआ है, राइट, वो ले लो, लोकल है, इंडियन है, राइट। चाइनीज है, ऐसे क्या 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 हमको बेचते हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, थोड़ा समझाओ। देखिए, टेक्नोलॉजी मुझे समझ में आ गई है, ये जो भी चार टेक्नोलॉजी है, चार फिल्टर, चार चीजें लगाई मैंने असेंबल्ड के अंदर, चार किसी कंपनी के अंदर, डिफरेंस क्या है? देखिए सिंपल सी चीज़ है कि इंडिया के अंदर जो अभी मार्केट का जो अगर सिनेरियो देखें तो 40% ब्रांड का प्रोडक्ट बिकता है वाटर प्यूरीफायर, और 60% असेंबल्ड बिकता है। असेंबल्ड ऐसा कोई गलत वो नहीं है कि भाई आप असेंबल्ड खरीद रहे हो तो आपने कोई गलत प्रोडक्ट ले लिया। दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है कभी भी, जब भी कोई भी असेंबल्ड प्रोडक्ट खरीदे तो सबसे पहले तो ये देखें कि जो वो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसका जो टैंक है वो फूड ग्रेडेड प्लास्टिक का होना चाहिए। सबसे मेजर पॉइंट यही होता है, क्योंकि कैसे पता लगेगा? ये फूड ग्रेडेड, ये तो आपको उससे इंश्योर कराना पड़ेगा। अब वो कोई कंपनी तो है नहीं जो असेंबल्ड सेल कर रहा है, वो अपनी शॉप पे असेंबल करके ला के और वो दे रहा है। तो अगर वो टेस्टिंग कराने जाएंगे तो आप जितने का प्रोडक्ट नहीं है, जितना प्लास्टिक टेस्ट करने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ जाएगा। तो अगर असेंबल्ड भी ले रहे हैं तो वो अच्छे ऐसे ट्रस्ट वर्दी पर्सन से आप ले, ताकि वो असेंबल्ड, या फिर आप उसको अगर पहले से बोलेंगे कि मुझे फूड ग्रेडेड टैंक चाहिए, तो मार्केट में असेंबल्ड में भी फूड ग्रेडेड भी आते हैं और नॉर्मल भी आते हैं। लेकिन जब बिल्कुल ही प्राइस डाउन करके आप चाहेंगे प्रोडक्ट का, तो वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज। रेट का दोनों में कितना डिफरेंस आता है? अगर जैसे पूरा स्ट्रक्चर में ही रहता है वो जो टैंक होता है, वो करीब 400 के आसपास का उसका डिफरेंस आ जाता है। ठीक। नॉन फूड ग्रेडेड और फूड ग्रेडेड के अंदर में 400 के आसपास का उसका प्राइसिंग में फ़र्क आता है। पहला चीज़ होता है। सेकंड चीज़ होता है कि उसमें कार्बन यूज किया जाता है। कार्बन बेसिकली कोकोनट की सेल का, जो मैंने अभी बताया था, तो उसके अंदर क्या है कि आपको अच्छी क्वालिटी का, अभी मार्केट के अंदर क्या चलता है, वो कोयला जो होता है ना, उसी को कट करके ग्रेनुअल्स बनाकर उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कार्बन जो है वो कोकोनट की सेल का बना होना चाहिए, प्रॉपर आईवी का होना चाहिए। अभी ये कैसे पता लगेगा? ये फिर वही ट्रस्ट वाली बात आती है। इसीलिए असेंबल्ड में क्या होता है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। प्राइसिंग में तो डाउन रहता है लेकिन वो ट्रस्ट नहीं होता है। सारी ये ट्रस्ट वाली बात है कि आप उनसे, ब्रांड के अंदर थोड़ा सा ये रहता है कि वो एक प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। भाई अगर वो बॉडी यूज़ करते हैं, जो उसका स्ट्रक्चर, जो कंटेनर होगा, वो या तो फूड ग्रेडेड होगा या किसी भी मेटल का होगा, वो आपको स्पेसिफिकेशन में मेंशन होगा। लेकिन असेंबल्ड प्रोडक्ट तो देखो कोई मेंशन तो करने वाली बात है ही नहीं। आपने प्राइस बोला, वो बोलेगा ठीक है जी, मैं उसी प्राइस रेंज में आपको प्रोडक्ट दे दूंगा। तो आपको जब भी असेंबल्ड कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको ये देखना है फूड ग्रेडेड होना चाहिए, उसके जो कार्बन है वो कोकोनट की सेल का बना होना चाहिए, प्लस उसके साथ में अल्ट्रा वायलेट ट्यूब उसके अंदर ज़रूर रखें। हम अगर आरओ लेते हैं और आरओ के साथ अगर वो टीडीएस कंट्रोलर दे रहा है, तो आपको ये देखना होगा टीडीएस कंट्रोलर जब भी अगर आपके प्यूरीफायर में होगा, उसके साथ में आपको अल्ट्रा वायलेट या फिर यूएफ फिल्टर या यूएफ मेम्ब्रेन उसके अंदर होना ज़रूरी है। अदरवाइज वो क्या करेगा कि आपको उसके नाम पे वो क्या करेगा, आपको वेस्ट वाटर को प्योर में मिक्स करके वो बोल देगा कि मैंने आपका टीडीएस एडजस्ट कर दिया। तो जब भी ये ध्यान रखें, आरओ और टीडीएस कंट्रोलर की बात आए तो आप ये ज़रूर चेक कर लें उस प्रोडक्ट के अंदर यूवी ट्यूब लगा है नहीं लगा। यूवी ट्यूब मतलब वो ब्लू कलर की लाइट दिखेगी? राइट, वो उसके अंदर एक इंडिकेशन आता है, वो दिखता है। एक एल्यूमिनियम का चैम्बर होता है जिसमें एक ट्यूबलाइट होती है, वो जैसे ग्लो करेगी तो वो ऊपर से दिखती है, जो एल्बो होती है वाइट कलर की, तो उसमें आपको दिखेगा। तो अगर हमको यूवी फिल्टर कह के बेचा गया है और उसमें नीली लाइट नहीं आ रही, तो मतलब वो झूठ है? हाँ, इसका मतलब झूठ है। जब यूवी का मतलब होगा एक लाइट होगा, एक रेज होगा, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, एक सर्टेन वेवलेंथ की एक रेज निकलती है। जैसे ही उसके पास से हम वाटर को पास करते हैं तो वो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया वायरसेस होता है उसको हिट करती है और उसको सर्टेन पीरियड के लिए वो डीएक्टिवेट कर देती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो यूवी प्यूरीफायर से अगर पानी हम लेते हैं तो 12-14 घंटे के बाद नहीं करना, उसी के बीच में आपको कंज्यूम करना है। फाइनली अगर हमारी फैमिली छोटी है तो हमको टैंक भी छोटा लेना है? हाँ, टैंक छोटा ले सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि 2 दिन के लिए आप बाहर गए थे और स्टोरेज टैंक में प्यूरीफाइड वाटर पड़ा हुआ है तो पहले उसको
आप उसको फेंक दीजिए, देन फिर अगेन आप यूज़ करें। उस पानी को फ्रिज में रख सकते हैं? हाँ, उस पानी को फ्रिज में रख सकते हैं। पानी तो आप उसको 2 दिन 3 दिन के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन वो एयर टाइट होना चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया यूवी से आपने डीएक्टिवेट या इनएक्टिव किया था, जब वो एयर के टच में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली फिर दोबारा से रीजनरेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है कि आपको बॉडी फूड ग्रेडेड हो, कार्बन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो टीडीएस कंट्रोलर के साथ ले रहे हैं तो उसमें यूवी और यूएफ मेम्ब्रेन उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना जब भी कोई असेंबल्ड प्रोडक्ट हम खरीदें। और मेन चीज़ होती है उसके बाद प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ ना उसका सर्विस पे भी हमें ज़रूर ध्यान देना। प्रोडक्ट ऐसे सेलर से लेना है जो कि वो प्रॉपर सर्विस देता हो, तो उसके लिए आप रिव्यूज़ देख सकते हैं या आपने उनसे रेफरेंस ले सकते हैं कि आपने किसी को प्रोडक्ट दिया है तो उनसे आप 1-2 क्लाइंट के उनसे बात। सर्विस से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है। अब मान के चलते हैं मेरे पास घर में आरओ लगा हुआ है, अब मेरे को यूवी क्या कहा गया था, जो आप कह रहे हो कोकोनट पीट होनी चाहिए, होना चाहिए। अब जब सर्विस के लिए कोई आया मेरे पास, तो क्या मान के चलते हैं नॉर्मली क्या होता है, जिससे हम आरओ लगाते हैं उसी से 1 साल की सर्विस वो देता है। 1 साल की सर्विस दे। तो वो आता है जब सर्विस लेने के लिए, वो टैंक कार्ट्रेज वगैरह सब कुछ लेके आता है। अब वो जो पुराना होता है उसको फेंक देता है, या फिर हमको दिखाता है देखो कितना गंदा था। तो उसको हाथ में लेके मैं चेक कर सकता हूँ कि कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हुआ। हाँ, देखिए, एक तो ये चीज़ ध्यान देना, जब भी कोई सर्विस के लिए कोई आपके घर में आए तो आप वहीं पे रहें, क्योंकि ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये रिपेयर करने नहीं आ रहा। वो एक ऐसा प्रोडक्ट रिपेयर कर रहा है जो कि डायरेक्टली आपको हेल्थ से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आए तो आप अपने सामने रिपेयर कराएं, प्लस जो भी वो कंपोनेंट उससे पहले कंफर्म करेंगे, भाई पहले उसको प्रॉपर डायग्नोज करें। और डायग्नोज करने के भी पैरामीटर है, देखो टीडीएस से टीडीएस मीटर चेक करेगा, प्लस वो फिल्टर जैसे बाहर निकालेगा तो आप उसके सामने रहेंगे तो आपको दिखेगा उसकी कंडीशन क्या है। और जब वो रिप्लेस करता है तब भी आप उसके सामने, ऐसा नहीं कि आप इधर उधर हो गए तो उसने कुछ रिप्लेस किया कुछ नहीं किया, ठीक है। तो वो जो भी रिप्लेस कर रहा है उसमें फ़िल्टर, तो आप अपने सामने ही कराएं। और जो फ़िल्टर जो रिप्लेस करा रहे हैं उसको भी चेक कर लें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं 5 साल पुराना कार्बन तो नहीं है, तो उसकी भी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अब मान लो पुराने वाले को अगर मैं खोलता हूँ, वो देख सकता हूँ अंदर? हाँ, वो आप देख सकते हैं। देखिए, 2 फ़िल्टर देख सकते हैं, जैसे सेडिमेंट इनलाइन है और सेडिमेंट स्पन है। जब उसको ओपन करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा उसमें कितनी डस्ट पार्टिकल और इम्प्योरिटीज़ हैं। और कार्बन का देखने का तरीका ये होता है कि जब नया कार्बन होता है तो वो जैसे आप ऐसे हिलाएंगे तो उसके अंदर ग्रेनुअल्स होते हैं, तो आपको एक वॉइस आएगी, ऐसे आएगा कि जैसे, हाँ, इस तरीके से। और जैसे वो गल जाएगा, गलने के बाद तो वो एक तरीके से बिल्कुल मिक्स हो जाएगा वाटर के अंदर, तो वो ऐसे आएगा जैसे थिक जो लिक्विड को जैसे आप घुमा रहे हो, तो इसका मतलब कार्बन आपका डेड हो चुका है। और मुझे कैसे पता लगेगा वो झूठा था या सच्चा था? जैसे आपने बताया कोयले का पाउडर या फिर बुरादा डिफरेंस, मुझे कैसे पता लगेगा कि वो अभी फिल्टर तो पैक्ड होता है, वो आप देख नहीं पाते हैं, तो वो तो ट्रस्ट वाली गेम है भाई। आप तोड़ के नहीं दे सकते? हाँ, आपको तोड़ के देख सकते हैं, लेकिन 8 महीने 6 महीने पुराने को आप टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा वो भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला असेंबल्ड में अगर आप जा रहे हैं तो आप ये देखिए रिलायबल सोर्स से ही आपको प्रोडक्ट लेना है, ऐसे किसी से भी प्रोडक्ट नहीं लेना है। अब सर्विस के अंदर और क्या क्या चीज़ें हो रही है? देखिए, सर्विस के अंदर तो यही रहता है कि आप सबसे पहले तो ये 4 to 6 मंथ के अंदर आपको, जब प्रोडक्ट खरीदे तो पहला एक यही देखना है कि आपको इसका सर्विस कब कब आपको कराना है, क्योंकि ये सर्विसेबल प्रोडक्ट है। ये अदर होम अप्लाइंस नहीं है कि एक बार लगा दिया और एज एंड व्हेन जब प्रॉब्लम आएगी तब ठीक कराना है, वो नहीं है। एवरी 4 to 6 मंथ के अंदर इसकी रूटीन सर्विस होती है। और जो इसकी फ़िल्टर की एक अपनी लाइफ होती है, फ़िल्टर की जो फ़िल्टर्स इसके अंदर होते हैं, कार्बन, सेडिमेंट इनलाइन, पोस्ट कार्बन, इस तरीके से इसमें फ़िल्टर्स होते हैं, उनकी 12,000 लीटर और 8 मंथ ये इसकी लाइफ है। विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आएगा तो इट मीन्स आपको रिप्लेस कर देना है। अगर टेक्नीशियन नहीं भी बोले और आपको लगता है कि 8 महीने या उससे ज़्यादा मेरे इंस्टॉल हुए हो गए इसको फ़िल्टर्स को, उसको बोल दीजिए कि भाई इनको चेंज कर दें। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने इनको बता ही रहा था कि मेरे घर पे आरओ लगा हुआ है, उसने मेरे को बेचा और उसने मेरे को कहा कि 1 साल के बाद कराइए सर, इतनी जल्दी नहीं होता, ये पागल बनाने वाली बातें हैं। और मैंने भी कहा भाई घर का बंदा है, सही कह रहा होगा। अब पता लग रहा है कि 8 महीने के बाद कराना होता है। तो है, मार्केट में गैप है, ठीक है। और क्या करना है सर्विस के टाइम पे? देखिए, सर्विस के टाइम तो यही है कि आप ट्रस्टवर्दी पर्सन से आप सर्विस कराएं और जो पार्ट्स वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं अपने सामने चेंज कराएं और क्वालिटी के पार्ट्स ही आप यूज़ करवाएं। क्वालिटी थोड़ा समझाओ। तो अब हमारी जो ऑडियंस है, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। अब मान के चलते हैं मैं अपनी सर्विस करा रहा हूँ, वो एक फ़िल्टर लेके आया, कार्बन फ़िल्टर। अब अगर आप मुझे बता दो कि एप्पल का कार्बन फ़िल्टर अच्छा होता है, तो मुझे पता लग जाएगा वो फ़िल्टर कौन सा लगा रहा है। देखिए, ऐसे कंपनी का तो मैं पब्लिकली अभी नहीं बताऊंगा किसका ठीक है किसका नहीं है, बट एक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे बाहर जब हम एक फ़िल्टर लगता है जिसको बोलते हैं आउटर फ़िल्टर, उसमें कार्ट्रिज लगती है जिसको बोलते हैं सेडिमेंट स्पन।
अब स्पन की बात है, एक बंदा बोलता है कि भैया 300 रुपीज़ का, दूसरा टेक्नीशियन आएगा वो बोलेगा 150 का, तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? 150। दिखने में भी वही लगता है, साइज़ में भी वही लगता है, अब उसका वेट में फ़र्क आता है। जो सेडिमेंट स्पन आता है वो 90 ग्राम में भी होता है, 60 में भी होता है और 120 ग्राम में भी होता है। और वो सेडिमेंट स्पन ही डिसाइड करता है कि अगले जो फिल्टर्स हैं आपके, उनकी लाइफ क्या रहेगी। ठीक है, तो आप उसको ग्रामेज भी चेक करना है। उसमें लिखा होगा। हाँ, उस पे लिखा होता है। अगर वो अच्छी कंपनी का है तो उसमें हर एक कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे तो उसमें पूरा उसमें स्पेसिफाइड होता है, स्पेसिफिकेशन लिखा होता है उसमें। ठीक। तो आपको ये देखना है। कार्बन के अंदर फिर वो ये वो ओपन नहीं हो सकता, आप फिजिकल उसको देख के नहीं वो डिटरमाइन कर सकते तो भाई ये ठीक है या अच्छी क्वालिटी का है, या वो ट्रस्ट वाला फिर फैक्टर आ जाता है। इसमें कोई ब्रांड नहीं आता है? इसमें ब्रांड आते हैं, ऐसे नहीं है, अभी मार्केट में काफ़ी ब्रांड चल रहे हैं और हम लोग भी अभी धीरे धीरे हमने क्या किया है अभी, जो हम अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे हम क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराते हैं और वो फिर हम मार्केट में देते हैं उसको। वो जनरल जो सर्विस करने वाले हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारा मेन एम यही है कि अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो हम टेक्नीशियन को भी यही समझाते हैं कि आप क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, वहाँ पे प्राइसिंग ज़्यादा मत देखिए। और इसमें ज़्यादा प्राइसिंग का डिफरेंस आता नहीं है, 10-20 रुपीज़ में ही पूरा क्वालिटी का डिफरेंस चेंज हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, उसमें अगर वो 300 रुपीज़ का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं हाँ। और वो उसको जो परचेजिंग में वो ज़्यादा गैप नहीं आ रहा, 20 रुपीज़ के गैप में ही वो क्या कर देता है, वो 60 और 90 और 120 ग्राम में डिफरेंस कर देता है। तो ये ध्यान देना है कि आपको उसको ग्रामेज भी देखनी है, उसकी माइक्रोन फिल्ट्रेशन, आपको वो जो स्पेसिफिकेशन का एक पेपर जरूर, किसी भी पार्ट्स को जब चेंज कराएं उस पार्ट्स में अगर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इट मीन समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और वो स्पेसिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? वो पार्ट्स के भाई ठीक है, तो आप मुझे इसकी लिस्ट दे देना, मैं सामने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ किसके लिए क्या क्या चाहिए ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। दूसरी इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आ रही है सर्विस के अंदर, वो है प्राइसिंग। अब जैसे आपको पता है 150 रुपये का एक कार्ट्रिज है, 300 रुपये का, मुझे तो कुछ नहीं पता। राइट। अब स्पेसिफिकेशन किसी ने देख ली है कि आइडल स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अब एक प्राइस का भी एक आइडिया दे दो। देखिए प्राइस का अगर हम मान के चले तो बाहर जो फिल्टर लगता है अगर कोई आपके घर पे आके लगाता है तो 150 रुपीज़ से लेके 250 रुपीज़ के अंदर फेयर प्राइसिंग है उसका। अब वो भी डिपेंड करेगा कि वो क्वालिटी क्या दे रहा है। अंदर जो कार्बन और सेडिमेंट इनलाइन लगता है अगर हम रेंज देखें तो वो अराउंड 250 रुपीज़ से लेके 450 के बीच में, उसमें ब्रांडेड भी आ जाते हैं और असेंबल्ड वाले प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। और मेम्ब्रेन जो आर्ट ऑफ द आर ओ इसके अंदर मेम्ब्रेन है, अगर आपका TDS 2000 से नीचे है, क्योंकि जब आप RO लगाते हैं तो वो TDS से लेवल चेक करेगा, तो उसमें जो मेम्ब्रेन होगी वो करीब 1400 रुपये से लेके और 1800 रुपये के रेंज में जो मेम्ब्रेन आती है वो ठीक है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3000 या 3500 रुपये वाली मेम्ब्रेन। तो मोटा मोटी मेरे हिसाब से 4000 रुपये, 4200 रुपये महीने साल का खर्चा है। देखिए अगर देखा जाए तो असेंबल्ड प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो 3000-3200 रुपये के आसपास आता है। अगर हम ब्रांड में चले जाते हैं तो वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं, वहाँ पे सोचना नहीं पड़ता, तो वो करीब करीब आपको 4000 के आसपास का ईयरली रहेगा। हाँ, अगर आप मेंटेनेंस कराते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरली वो एवरी 4 मंथ में या 3 मंथ्स में विजिट करे, TDS चेक करे, आपको सारी आपकी वाटर प्यूरीफायर की हेल्थ चेकअप करके आपको दे, तो हो सकता है कि वो अपने आने का, सर्विसेज का और वो जो विजिट करने का चार्जेस वो आपसे ऊपर ले लें। और आप AMC वगैरह भी अडोप्ट कर सकते हैं भाई, अगर आपको लगता है कि आपको ध्यान नहीं रहता कब कब सर्विस करानी है, ठीक है, तो आप AMC वगैरह का भी परचेज कर सकते हैं, वो बेटर ऑप्शन रहता है वैसे तो। ठीक है। और अभी एक नई चीज़ भी देखी है मैंने ना, कैंगन वाटर, क्या है वो? बेसिकली क्या होता है कि वाटर जब हम RO से जब हम पानी फिल्टर करते हैं तो उसमें से इसेंशियल मिनरल्स भी निकल जाते हैं, कुछ ऐसा है, तो उससे TDS लेवल होगा तो अनवांटेड और इसेंशियल दोनों ही निकलेंगे और वाटर का जो pH वैल्यू होता है वो डाउन हो जाता है। अब इसको पहले pH वैल्यू को समझेंगे कैंगन को समझने से पहले। तो क्या होता है कि वाटर में जो pH होता है उसको हम कंसिडर करते हैं 1 to 14 के स्केल पे। तो मिड में अगर हम देखेंगे तो 7 में न्यूट्रल वाटर होता है और बिलो 7 क्या होगा, एसिडिक वाटर होगा, अबव 7 वो होगा एल्कलाइन वाटर होगा, यानी कि 8, 9, 10 इस तरीके से। तो आइडियली ये बोला जाता है, ऐसे स्पेसिफाइड कुछ है नहीं BIS का और WHO का अगर एग्जैक्टली इतने ही pH का वाटर आपको पीना है, लेकिन अभी तक की जो हमारे रिसर्च है उसमें ये पाया कि 8 से और 10 के बीच में अगर वाटर लेते हैं तो वो बेस्ट रहता है। RO से जब हम पानी निकालेंगे तो वो क्या होता है, उसका pH वैल्यू डाउन हो जाता है क्योंकि उसको मिनरल्स कम हो जाते हैं। अब उस pH वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है एक एल्कलाइन कार्ट्रिज ले ली जाए जिसमें कि जो मिनरल्स हमने लॉस किए थे RO से उसको ऐड ऑन कर दिया जाए तो उसका pH वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा।
सेकंड चीज़ होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस। जिस ब्रांड की या प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, वो एक टेक्नोलॉजी होती है जो इलेक्ट्रोलिसिस टेक्नोलॉजी होती है। ये वो वाटर के पीएच को ना ब्रेक कर देती है। तो आप जिस डिजायर्ड पीएच का वाटर जो चाहिए आप उसमें सेट करेंगे तो वो डिलीवर करता है। तो हम उसमें डिजायर सेट कर सकते हैं। हाँ, उसमें सेट कर सकते हैं 8 पीएच, 9 पीएच, 10 पीएच, इस तरीके से। तो सिचुएशन पे हिसाब से हमको अलग अलग लेना चाहिए क्या? हाँ, नहीं, उसके अंदर आता है, ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर आपको। और इसी का क्या इंडियन जुगाड़ भी है? क्योंकि मेरे को, जिनको नहीं पता बता देता हूँ, ये जो कंपनी है बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर आपको इसका पानी पीना है तो आप आमिर खान होना चाहिए मतलब एक्सपेंसिव है रिलेटिवली देखा जाए तो। क्या इसका भी जैसे इंडिया के अंदर असेंबल्ड चलता है, क्या ऐसे कोई सस्ता जुगाड़ भी है क्या? देखिए, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं ना उसको। इलेक्ट्रोलिसिस करंट डालना है पानी में बस। हाँ, देखिए, सिंपल सा चीज़ होता है कि इसको बोलते हैं वाटर आयोनाइजर। ये किसी की ऐसा नहीं है, किसी एक कंपनी की पेटेंट टेक्नोलॉजी है। जैसे आरओ है, आरओ सभी कंपनी यूज़ करती है, वो एक टेक्नोलॉजी है, उसको हम ये नहीं कह सकते ये मेरी पेटेंट टेक्नोलॉजी है। तो अभी मार्केट में बोला जाता है, एक बंदा आ रहा है वो मेरी पेटेंट है, मेरी पेटेंट है। नहीं, वो एक टेक्नोलॉजी है, कॉमन टेक्नोलॉजी है, और उसके बेस पे एक ही कंपनी नहीं है, और भी कंपनीज है। हाँ, जो कंपनी एक्टिवली ज़्यादा मार्केट में काम कर रही है उसका नाम, जैसे आपने एकदम से उसका नेम ले लिया कंपनी का, तो सिंपल सा है कि वाटर आयोनाइजर एक टेक्नोलॉजी है जो एक प्रोडक्ट है जो इलेक्ट्रोलिसिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और उसको पीएच वैल्यू को अपने डिजायर्ड लेवल पे वो सेट कर देता है। अदर कंपनी भी है और उससे बहुत ज़्यादा कम प्राइसेस में भी अवेलेबल है। तो आइडिया कितने रुपए तक जा सकते हैं अगर हमको? देखिए, अगर वो 3 लाख का प्रोडक्ट है तो वो आपको 90,000 या 1 लाख के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। लगभग सेम क्वालिटी के अंदर ही आता है। अच्छा, ठीक है। पर अगर आपको ये पानी पीना है तो इतने रुपए का तो लेना ही पड़ेगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको इतने रुपए का लेना। ये तो ठीक है कि भाई आपको अगर एंड्रॉयड से काम जब चल सकता है तो आप आईफोन क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो ये तो वो होगा, नहीं मुझे आईफोन लेना है जी, मेरे पास आईफोन है, एक ये भी एक फैक्टर आ जाता है। पर पानी की क्वालिटी देखी जाए, जो आपने दूसरा प्रोसेस बताया, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं जाता, मैं कार्ट्रिज वाला सिस्टम करता हूँ, तो क्वालिटी दोनों में सेम ही है? नहीं, क्वालिटी तो वाटर आयोनाइजर की बेस्ट रहती है। अगर एक दूसरा आपने बोला ना जुगाड़ कोई ऐसा है क्या, हाँ, जुगाड़ का मतलब ये है कि आपका जो मिनरल लॉस की वजह से जो पीएच वैल्यू इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए आप कुछ अल्कलाइन कार्ट्रिज आती है अच्छी कंपनी की, आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो करीब 2000 के आसपास की आपका एग्जिस्टिंग जो आरओ है उसी को आप अल्कलाइन आरओ बना सकते हैं। अगर अभी आपकी कैपेसिटी नहीं है 3 लाख रुपए आप अल्कलाइन के लिए, वाटर के लिए आपको नहीं आप चाहते कि वही खर्च करना, तो आप एक 2000-2500 की जो कार्ट्रिज है वो अपने एग्जिस्टिंग आरओ के अंदर ही फिट कर सकते हैं। समझ में आ गया। और अगर मैं ब्रांड्स की बात करके चलूँ, अगर आप नाम लेना चाहो, क्योंकि मैंने देखा आप ब्रांड के नाम नहीं ले रहे हो, तो अगर आप नाम लेना चाहो कि अगर मुझे ब्लाइंडली कोई ब्रांड को लेना हो तो मैं कौन सा लूँ? या आरओ वाटर प्यूरीफायर की बात, देखिए ये सब, देखो, मेरे को घर के लिए चाहिए, मेरे को घर के लिए चाहिए, और मेरे घर पे रेगुलर पानी आ रहा है, साफ पानी आ रहा है, तो मेरे को आप क्या रिकमेंड करोगे? देखिए शुरू के 3-4 जो ब्रांड है जो टीवी पे देख रहे हो कोई भी ले सकते हैं अगर ब्रांड की बात करें तो। ठीक है। और उनके भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, वो मैंने बताया ना आपको। अपनी आपका वाटर सोर्स क्या है, ठीक है। आपकी कंजप्शन कितना है, आपका बजट क्या। तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इनसे रिकमेंडेशन ले लेता हूँ, हम उसको कुछ बांट देते हैं। हम टॉप 10 वाटर प्यूरीफायर में टॉप 10 वाटर प्यूरीफायर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, यही लिस्ट बनाएंगे। अब मैं एक हिडन बात बताता हूँ जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। आप कौन सा आरओ बेचते हो या आरओ नहीं बेचते हैं, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। कई लोगों को लग रहा होगा कि इतना वो सारा अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आ रहे होगे, अपना कैंगन बेचेगा, कुछ बेचेंगे। नहीं, ये आरओ नहीं बेचते, ये सर्विस करते हैं। अगर आपके घर में आरओ है, आपको सर्विस करानी है, तो उसके ऊपर करते हैं। थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताओ, ताकि एक लोगों को क्रेडिबिलिटी भी पता लग जाए ना कि कौन बता रहा है। थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताओ। मैं इस बिजनेस में, वाटर प्यूरीफायर के बिजनेस में एक्सीडेंटली आया हूँ। एक्चुअली क्या था, मेरा फ्रेंड था एक एक्वागार्ड में, मेरा पहले इन्वेस्टमेंट का काम था, तो मेरा फ्रेंड था, उसने कुछ पैसे मेरे से लिए उस बिज़नेस में लगाने के लिए, और मेरा ऑफिस भी उसने यूज़ किया। तो कुछ टाइम के बाद मेरे रेफरेंसेस से काफ़ी आरओ मैंने अपने एरिया में लगा दिए। लगाने के बाद फिर क्या हुआ, उसने एग्जिट ले लिया। एग्जिट लेने के बाद अब जो मेरे सर्कल के जो लोग थे उनको सर्विस भी चाहिए थी। अब वो सब लोग मेरे पास आने लगे कि भाई आपने आरओ इंस्टॉल कराया था। तो फिर मैंने क्या किया कि एक टेक्नीशियन रखा और मैं धीरे धीरे करके इस बिज़नेस के अंदर आ गया। तो इनिशियली जो मैं आरओ का सर्विस जो मैं करता था वो गुड़गांव में करते थे, और धीरे धीरे फिर जैसे कस्टमर बेस बढ़ा, हम लोगों ने अच्छे सर्विस दिया, तो हमने गुड़गांव की जगह दिल्ली, फरीदाबाद और पूरा एनसीआर को कवर किया। तो ये जर्नी धीरे धीरे चल रही थी ऐसे ही स्लो स्पीड में। और 2017 के अंदर आके जो एक तरीके से देखो ट्रेडिशनल जो तरीके होते थे ना मार्केटिंग करने के, भाई कस्टमर को बढ़ाने के लिए, जैसे पैम्पलेट हुआ, ये हुआ, वो सब ऑब्सोल्यूट हो गए थे। वो
काम ही नहीं कर रहे थे। तो 2017 में मैंने एक छोटा सा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, तो वहाँ समझ में आया टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग को लिवरेज करके आप अपना ब्रांड भी बना सकते हैं और जो मार्केट के अंदर जो गैप है उसको ख़त्म कर सकते मैं अपना कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है, ये अपने आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बेच रहा हूँ। हाँ। हैं। हाँ, तो वो कोर्स करने के बाद फिर समझ में आया कि ये दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन हमें करना चाहिए। फिर हम लोगों ने वेबसाइट बनाई और वो फिर जैसे जैसे वो रैंक करना स्टार्ट हुआ तो हमारे पास अलग अलग सिटीज़ से हमारे पास रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हुआ। अब प्रॉब्लम क्या थी कि आपने जब वेब पे आ जाते हो तो आपको पता नहीं रहता कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है। अब आपके पास चैलेंज था कि हर जगह पे आप अपने टेक्नीशियन भेज नहीं सकते। तो हम लोगों ने क्या किया कि उनको पहले हम मैसेज के ऊपर हम उनको रिक्वेस्ट भेजते थे। कस्टमर ने हमें फ़ोन पे रिक्वेस्ट दिया कि मुझे नासिक में आरओ सर्विस कराना है, तो अब हमने क्या किया, हम पार्टनर बनाने स्टार्ट कर दिए। और पार्टनर बनाए, पहले हम फ़ोन पे उनको रिक्वेस्ट देते थे, आप यहाँ पे जाके काम करो और जो काम होगा उसमें से जो हम कुछ अपना शेयर होगा वो हम हमें दे देना, बाकी आप रख लेना। तो इस तरीके से हम वो करना स्टार्ट किया। फिर हमने उन लोगों ने CRM बनाया, फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनाया। तो पहले हम 60 सिटीज़ कवर करते थे, फिर नेक्स्ट फेज़ के अंदर हम 250 सिटीज़ पे आए, फिर 750 पे, फिर 1500 पे, फिर 1800 पे। और आज तो अगर हम देखें तो हम सिटीज़ की बात नहीं करते, पिन कोड की बात होती है। अभी तक हम 95% इंडिया के पिन कोड का में नेटवर्क कर चुके हैं कंप्लीट। ओके, और इसमें से कितने % आपके खुद के और कितने पार्टनर्ड है? देखिए करीब 30 सिटीज़ पे हमारे ओन सर्विस इंजीनियर है पेरोल पे, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में हम पार्टनर मॉडल पे काम करते हैं। लेकिन सर्विस की क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो जो मेरा इंजीनियर है और जो मेरे पार्टनर है उन दोनों की सर्विस क्वालिटी सेम रहती है। रीज़न क्या होता है, जो ट्रेनिंग हम अपनी सर्विस इंजीनियर को देते हैं सेम वही ट्रेनिंग हम अपने पार्टनर को भी प्रोवाइड करते हैं। तो पूरा KYC करते हैं, पूरा ट्रेनिंग देते हैं, प्लस उसको जो हमारी SOPs बनाई हुई है, अच्छी सर्विस, क्वालिटी सर्विस किस तरीके से डिलीवर की जाए, तो वो हम इंश्योर करते हैं कस्टमर को कि वो सर्विस उसको मिले टाइमली। प्रोडक्ट को कैसे इंश्योर करते हो? एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने बताया ना, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, पहले देखिए हमारे साथ चैलेंज क्या आता था कि जो हमारा पार्टनर था वो लोकली सोर्स करता था। मैंने एग्जाम्पल लिया, नासिक में कोई था तो वो नासिक से ही किसी शॉप से प्रोडक्ट खरीदता था, वो आ जाके सर्विस से वो प्रोडक्ट लगाता था। अब वहाँ क्या होगा, एक तो हमारे पास क्वालिटी का कंट्रोल नहीं रहा, दूसरा क्या प्राइसिंग का कंट्रोल नहीं रहा। भाई वहाँ अलग अलग जगह पे प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट अलग अलग प्राइसिंग में वो सोर्स कर रहा है, तो वो बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, जो उनकी एप्लीकेशन हमने पार्टनर एप्लीकेशन बनाई, वहीं पे हम लोगों ने स्पेयर पार्ट भी लिस्ट कर दिए और हमने उनको मैंडेटरी कर दिया कि जो भी स्पेयर पार्ट आप कस्टमर को यूज करेंगे वो इस एप्लीकेशन से परचेज किया हुआ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो भी पार्ट्स हम ऑन बोर्ड करते हैं उसको पहले सर्टिफाई करते हैं, उसको पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम अपनी एप्लीकेशन पे ऑन बोर्ड वो लिस्ट करते हैं उस प्रोडक्ट। और वारंटी भी मिलेगी? हाँ, उसमें जो वारंटी वाला प्रोडक्ट होगा, जैसे कुछ वाटर प्यूरीफायर के अंदर क्या होता है, दो तरीके के कंपोनेंट यूज होते हैं रिपेयर के अंदर। एक होता है कंज्यूमेबल और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। जो इलेक्ट्रिकल जो पार्ट होते हैं उस पर वारंटी मिलती है, कंज्यूमेबल पे वारंटी नहीं मिलती, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी उसको कंज्यूम करते हैं। इस तरीके अगर वो वारंटी वाला प्रोडक्ट होगा तो उस पर ज़रूर मिलती है। और अभी जो हमको देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है, उनके लिए क्या कर सकते हो आप, ये बताओ। एक एक आरओ फ्री दे दो सबको। नहीं, रियलिस्टिकली क्या कर सकते हो? देखिए उनके लिए ये कर सकते हैं कि आपके जो ऑडियंस देख रही है वो, उनके लिए हमारी जितने भी सर्विस नेटवर्क में जो हमारे इंजीनियर हैं ऑन रोल पे कंपनी के, तो वहाँ पे उनकी फ्री हेल्थ चेकअप और सर्विस हम फ्री कर सकते हेल्थ चेकअप मतलब ब्लड टेस्ट करोगे? हैं। हेल्थ चेकअप का मतलब ये होता है कि वो आपके आरओ को पूरा आके चेक करेंगे, TDS देखेंगे, आपके जो उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी क्या लाइफ है और कितना उसका एफिशिएंसी से वो काम कर रहे हैं, वो सारे चीज़ चेक करके आपको बताएंगे। प्लस साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस भी कर देंगे, उसकी बैक वॉशिंग, क्लीनिंग, वो सारा चीज़ भी वो करके देंगे आप। अच्छा, फ्री है? हाँ, वो फ्री आपके लिए, आपके ऑडियंस के लिए। ठीक है। अब प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो होगा, अगर जरूरत पड़ी तो स्पेयर पार्ट अगर यूज हुआ तो उसका कॉस्ट पे करना है, सर्विस का कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने। अगर मतलब ये लॉजिकली आप उन जगहों की बात कर रहे हो जहाँ पर आपके है पार्टनर नहीं है, जहाँ पे पार्टनर नहीं, क्योंकि पार्टनर पे शायद कॉस्ट ज्यादा आएगी, राइट, यहाँ पे कॉस्ट रिलेटिवली कम आएगी। और उनको सैलरी कंपनी पे करती है, हम पे करते हैं, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है, हम सर्विस दे सकते हैं। चलो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर आप इस चीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे पता लगा कि मेरे घर पे जो आरओ लगा है वो थोड़ा गलत है, मुझे भी अपनी सर्विस एनरोल करनी। मेरे पिन कोड पे करते हो आप? हाँ, आपके पिन कोड पे करते हैं। मैं अपनी करवाता हूँ, अभी करवा लूँगा मैं तो मेरे को लग रहा है कि मेरे आरओ में दिक्कत है, क्योंकि मेरा यूवी है और उसमें लाइट नहीं जलती है, तो मेरे साथ धोखा हुआ है।
और बाय द वे आप असेंबल्ड भी बेचते हो क्या? देखिए हम जिसमें आप discuss कर रहा हूँ। हम बेचते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं एक तरीके से। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट आती है तो हमारी वाटर एक्सपर्ट की एक टीम होती है जो कि आपकी नीड एनालिसिस करके और राइट प्रोडक्ट आपको सजेस्ट कर देती है। ठीक है। इधर आप वो अमेजोन से खरीदे, फ्लिपकार्ट से खरीदे, या हमारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है ठीक। जहाँ पे 15 अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट हम लोगों ने लिस्ट किए हुए हैं। आप खुद भी उस पर कंपेयर कर सकते हैं या वाटर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आप डोमेस्टिक के लिए ही चाहिए, आपको ऑफिस में चाहिए, आपको फैक्ट्री के अंदर चाहिए, आपको रेस्टोरेंट, होटल, कहीं पे भी आपको चाहिए, तो हमारे वाटर एक्सपर्ट होते हैं, वो एफिशिएंट होते हैं और वो उनको प्रॉपर नॉलेज होती है, वो प्रॉपर। आप असेंबल्ड भी दे देते हो वैसे? हाँ, वो असेंबल्ड हम नहीं देते, हम आपको सजेस्ट करते हैं और इस क्वालिटी का और इस प्राइस रेंज के अंदर आप ले सकते हैं। आपको वेंडर से भी हम सजेस्ट करा के दे सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। ठीक है, राइट, मैं वही पूछ रहा था। कस्टमाइज भी आप करा सकते हैं। चलो, सब मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, थैंक यू लिंक दो नीचे कमेंट के अंदर। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मेरी तरह। बाय, गुड नाइट, शब अगर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। और अंदर की बात आता हूँ, एक्चुअली ये वीडियो अगर मैं चाहता तो 4-5 घंटे की बन सकती थी। हम 2-2.5 घंटे से पहले से, शूट से पहले से बात कर रहे थे और बहुत कुछ मुझे सीखना मिला। कुछ ऐसी इनसाइडर्स बातें भी पता लगी मुझे और मज़ा आया बेसिकली। तो इनको कभी बाद में भी बुलाएंगे कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर हम लंबे टाइम के लिए डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ना बिजनेस इनसाइड भी बहुत सारी है। उसको हम कभी किसी और दिन बात करेंगे। नीचे कमेंट पर थैंक यू लिख देना। बाय।